हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। कल तीज आ रही है। जो लोग तीज मनाते होंगे उनको पता होगा तीज में क्या क्या करते हैं और कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ तो हम शुरू से ही मनाते हैं, हमारी तरफ मनाते हैं, मेरी मम्मी की तरफ। तो हमारा क्या होता था, पहले तीज में हम मेहंदी लगाते थे, शादी से पहले मेहंदी लगाते थे, चूड़ियाँ पहनते थे और फिर हम झूला झूलने जाते थे। आप लोग भी बताना कि आप लोगों के यहाँ तीज, आप लोगों की तरफ तीज मनाते हैं या तो कैसे मनाते हैं। हम तो इतना ही जानते थे, कुछ लोग तो तीज में व्रत भी रखते हैं। और हमारे इधर भी, मतलब हमारी जो सोसाइटी है उसमें भी कल फंक्शन है तीज का, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और तीज में यहाँ पे भी कई जो लेडीज़ हैं वो व्रत रखेंगी। हमारे यहाँ नहीं रखते हैं तो मैं नहीं रखूँगी। हम शुरू से सिर्फ मेहंदी लगाते हैं, हरे हरे कपड़े पहनते हैं, हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और बस तैयार होकर मंदिर चले जाते हैं, झूला झूलते थे। तो पहले तो ऐसा ही था। अब देखते हैं, अब तो काफ़ी टाइम से अब तो झूला यहाँ पे क्या ही डलता, अब नहीं डलता है। सोसाइटी में फ्लैट्स वगैरह में झूले का कोई ऑप्शन नहीं है तो हम झूला तो नहीं झूलते। लेकिन मैं हरे कपड़े ज़रूर पहनती हूँ और हरी चूड़ियाँ पहनती हूँ। कल भी मैं पहनूंगी। आज मैंने मेहंदी नहीं लगाई है लेकिन मैं आज मेहंदी लगाऊंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगी। मेहंदी मैं खुद ही लगाऊंगी। और गाइस, मैं अपना काम फटाफट निपटा रही हूँ। आटा मैंने गूंद दिया। आटा गूंदने के बाद अब मैं ये है कि जब नोनू स्कूल से आएगा तब मैं रोटी बना लूँगी, लंच उस टाइम हो जाएगा फटाफट। उसके बाद अभी मेरे थोड़े से बर्तन रहते हैं तो मैं बर्तन कर देती हूँ फटाफट। और बर्तन करने के बाद मेरा कोई काम नहीं है, मैं फ्री हूँ। बस नोनू आएगा स्कूल से, रोटी वोटी बना के उसके बाद फिर मैं मेहंदी लगाऊँगी। मुझे मेहंदी लगाने की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा रहती है ना कि मुझे मॉर्निंग से इंतज़ार हो रहा था कि कब मैं लगाऊँगी, लेकिन मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा था। अब मैंने अपना काम निपटा लिया है, अब बस इतना ही रहता है कि नोनू स्कूल से आ जाए फिर लंच करके सीधा मेहंदी। और गाइस, कुछ लोगों को पता नहीं होता हरियाली तीज क्यों मनाते हैं। तो कहते हैं कि इस दिन ना पार्वती जी ने अपनी कठोर तपस्या से शिव जी को प्राप्त किया था। और इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं महिलाएं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं और मंदिर जाती हैं, हरी चीज़ दान करती हैं और सब मिल के बैठ के पूजा करते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि सावन में चारों तरफ हरियाली होती है ना, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। और फिर ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती और शिव जी का विवाह सावन में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था, तो इसीलिए इस तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और शिव जी और पार्वती जी के मिलन की खुशियाँ मनाई जाती हैं। इस दिन सारी शादीशुदा महिलाएं और जो कन्याएं होती हैं जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, शिव गौरी की पूजा करते हैं। तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनकी शादी जल्दी हो जाती है और ये व्रत रखने से मनवांछित फल मिलता है। गाइस, मैंने मेहंदी लगा ली। आप मुझे कमेंट में बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ये देखो, और ये चीकू को मैंने मेहंदी लगाई थी और चीकू ने उसे टाइम धो के आ गई कि ये वॉशी करनी है, मेरे को वॉशी करनी है, और वॉशी करके आ गई। और मेरे गाइस, अभी मैंने मेहंदी धो ली थी और अब मैं रिया के घर जा रही हूँ, सिस्टर के घर पे। मेहंदी तो अभी कुछ ऐसी है, कल तक डार्क हो जाएगी। और दूसरे हाथ पे मेहंदी लगानी थी मेरे को, तो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि उल्टे हाथ से मेहंदी लगती नहीं ना सही से। तो इसीलिए अब हम उसके घर पे जा रहे हैं मेहंदी लगवाने के लिए। फिर मेहंदी लगवा के फिर जब सूख जाएगी, मेहंदी सूखने के बाद फिर मैं अपने घर पे आऊँगी वापस। तो अभी मैं उसके घर जाती हूँ, फिर दोबारा कंटिन्यू करती हूँ। तो हम पहुँच गए हैं उसके घर पे। दबाओ, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही हो तो
3-4 बजे से बोलने लग गई थी आजा आजा, पर इसका ट्यूशन था ना नोनू का। ट्यूशन जाने के बाद वो भी मैंने फ़ोन करके बोला है, मैं 5:30 बजे मैंने कहा इसकी मैम को कि मैंने इसे भेज दो, लेट हो रहा है। अभी मेरे को मेहंदी लगवाऊंगी, सूखेगी, फिर सूखने के बाद आऊँगी। और आज तो फ्राइडे मार्केट भी लगी है बाहर, तो फिर फ्राइडे मार्केट से कल के लिए सामान भी लेना है। चलो पहुँच गए हम उसके घर पे ऊपर। अच्छी ने देखो शूज़ हाथ में ही ले लियो, उतार दिए इसने भी पहले ही। करो, उसे पता है नूनू। इतने सारे जूते चप्पल। तो गाइज़ मैं घर पहुंच गई हूँ जस्ट आते ही, क्योंकि मेरे को जोत बत्ती भी करनी थी घर में। जोत बत्ती का टाइम हो रहा था और खाना भी बनाना था। भूपी भी निकल गए थे ऑफिस से, तो मैंने कहा ठीक। और फिर मेरे को टाइम भी कम मिला, चाय तक नहीं पीने मैं वहाँ पहुँची और मैंने मेहंदी लगवाई और 1 घंटा ही जस्ट मेहंदी रखी बस मैंने। और फिर मैं निकल गई क्योंकि मुझे घर आके खाना बनाना था, क्योंकि मैंने राजमा बनाने थे। और नोनों ने बोला मुझे तो राजमा ही खाने हैं, नहीं तो अगर राजमा की जिद नहीं होती तो शायद मैं उसके घर पे भी खाना खा लेती। तो उसने बोला मुझे तो राजमा ही खाना है, तो फिर मेरे को घर जल्दी आना पड़ा। फिर जोत बत्ती का टाइम भी हो रहा था, तो मैं अभी जस्ट फटाफट घर पहुंची हूँ। हाथ मुँह धो के पहले मैंने जोत बत्ती करी है। और ये है मेरे भगवान जी। और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ, तो आज मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। और आज का आपको मेरा तीज का जो भी मैंने कहा पसंद आया, और आज का व्लॉग मेरा पसंद आया तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल के में भी मैं आपको तीज का दिखाऊंगी, नीचे फंक्शन होगा वो भी दिखाऊंगी। कल मैं साड़ी भी पहनूंगी, कल मैं तैयार होंगी अच्छे से, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। कल तो इन बच्चों की भी छुट्टी है, बुप्पी की भी छुट्टी है, सब घर पे ही हैं, सब आराम आराम से ही होगा। तो कल करते हैं फिर ब्लॉग को यहीं पे एंड। बाय बाय।